आप एक बिल्कुल शांत हॉल में बैठे हैं और एक सीरियस मीटिंग में बैठे हैं और मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से और सडनली आपका जो पेट है वो बहुत तेज से आवाज करने लगता है। ओके। और आपकी वो आवाज जो है वो सामने वाला सुन भी लेता है और वो ये सोचता है कि हो सकता है ही इज हंग्री। बट सवाल यही है, क्या ये सच में हंगर होने का साइन है? क्या सच में भूख लगने पर पेट से आवाज आती है? तो आइए जानते हैं कि स्टमक ग्राउलिंग का असल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब आप ये देखिए कि जब पेट भरा होता है, व्हेन द स्टमक इज फुल, तब तो हमें पता है डाइजेशन हो रही होती है, राइट? बट जब पेट खाली होता है, मान लीजिए वो 2 से 3 घंटे के लिए तब से खाली है, तब उसमें क्या होता है? तब हमारा जो ब्रेन है, द सुपर पावर, वो सोचता है अब ये बहुत बढ़िया टाइम है ब्रेन इसकी क्लीनिंग करने का। अब पेट में क्लीनिंग कैसे होगी? वो एक प्रोसेस शुरू करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वैसे उसको बायोलॉजी में उसका नाम क्या होता है? एमएमसी, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। एमएमसी, ओके। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि एक हाउसकीपिंग वेव होती है। हाउसकीपिंग समझते हैं ना, जिसमें क्लीनिंग होती है। तो क्या होता है कि जब आपका पेट और आपकी इंटेस्टाइन्स की मसल्स जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ये, ओके। जब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, राइट, जैसे कि आपकी पाइप्स जैसे ब्लॉक हो जाती हैं, राइट, उसमें वो चीजें निकालने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। तो और थोड़ा इजीली मैं बताती हूँ, और इसमें निकलता क्या है ये देखिए। इसमें अपना निकलता है नंबर 1, फूड पार्टिकल्स। म्यूकस, आपके बैक्टीरिया। तो बेसिकली झाड़ू ही लग रही होती है, स्वीपिंग ही हो रही होती है, और वो स्वीपिंग होते होते आपका जो है वो सारी चीजें, ये जो जैनेटर होता है वो आगे चीजें धकेल रहा होता है और वो इवेंचुअली स्टूल्स में निकल जाते हैं। तो ये बॉडी का बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है आपको बीमारियों से दूर रखने का, राइट, डिजीज फ्री रखने का। इसीलिए कहते हैं कि मतलब सारे टाइम खाते नहीं रहना चाहिए, बिकॉज क्लीनिंग होती है बॉडी की। अब देखिए कि क्वेश्चन तो ये था, ये तो हमने देख लिया ये क्लीनिंग होती है, पर आवाज क्यों आती है? मेन सवाल तो यही था ना कि आवाज कहाँ से आ रही होती है। तो अब आप ये देखिए, जब खाना खा रहे होते हैं हम लोग, तो इसमें फूड होता है, राइट, ठीक है। फूड से क्या होता है? डाइजेशन हो रही होती है। तो आवाज तो तब भी आ रही होती है, पर आवाज मफल हो जाती है। मफल का मतलब समझते हैं? आवाज दब जाती है। बट यही पेट जब एम्प्टी होता है तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड रहता है। लिक्विड मतलब डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, और थोड़ी सी गैस होती है। अब यही गैस है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं अंदर ही इसमें, तब इस पेट को ये स्क्वीज करती हैं। जब ये पेट स्क्वीज होता है तो क्योंकि ये पूरा स्टमक खाली होता है, ये एक इको चेम्बर की तरह काम करता है। इको चेम्बर, ठीक है। और ये जो गैस और लिक्विड की जो गर्गलिंग साउंड होती है, और ये हॉलो चेम्बर जो होता है, ये यहाँ पर एको हो के इतनी लाउड हो जाती है कि वो सामने वाले को भी सुनाई देने लगती है, ओके, सुनने लगता है बंदा भी। तो इसी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है कि आपको पेट से आवाज जो आती है वो दूसरे को भी सुनाई देने लगती है। और साइंस में इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल नाम भी है, जिसको कहा जाता है, मैं बताती हूँ, बोर बोर रिग्मी, ओके। ये एक ओनोमैटोपिनिया है। ओनोमैटोपिनिया, पिया, ओनोमैटोपिया है।
सॉरी पीनिया में गलत प्रोनाउंस कर दी, ओनोमैटोपिया है ये। और इसका मतलब ये होता है कि जैसा भी ये आवाज आ रही होती है ये वैसा एग्जैक्टली साउंड करता है। तो कहता है बोर बो रिग मी। ओके, तो टेक्निकली जब भी आपका पेट आवाज कर रहा होता है, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाजें निकाल रहा होता है, तो वो आपसे खाना नहीं मांग रहा है, वो असल में बस टेक्निकली क्लीनिंग प्रोसेस में है। तो प्लीज कभी भी एम्बैरेस मत होइए, नो नॉट एट ऑल। ये बॉडी का बहुत ही क्लियर कट क्लीनिंग मैकेनिज्म है जो कि बहुत जरूरी है आपको बीमारियों से फ्री रखने के लिए। तो आज के स्केच में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्केच में। कीप क्वेश्चनिंग द इनविजिबल वर्ल्ड एंड कीप अप्रिशिएटिंग द इनविजिबल वर्ल्ड। अगर आप बहुत क्यूरियस हैं तो मेरे स्केचेस देखते रहिए। थैंक यू, बाय।